आप 2026 में एनएमएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्लास जो है रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो है पिछले साल जो जितने भी सामाजिक विज्ञान का पूछा गया सवाल है, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस है, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो पहला सवाल क्या है देखिए, खनिज संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। देखिए सबसे पहले खनिज क्या होता है? खनिज जो है, देखिए ज़मीन में जो जितने भी चीज़ है, वो खनिज है, ठीक है? यानी ज़मीन खोद कर जिसे निकाला जाता है, वो क्या है? खनिज है। तो इनमें देखिए पर्वत तो ऊपर रहता है, तो ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक गैस, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, ये हो सकता है, ठीक है? तो ये जो है सही होगा, इसका बी नंबर। तो अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए, संभाव्य संसाधन क्या है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि संभाव्य साधन क्या होता है कि नहीं? तो संभाव्य संसाधन का मतलब होता है, संभाव्य का मतलब जो संभावना हो, ठीक है? तो इसमें देखिए कोयला तो हम लोगों को मिल संभावना मतलब आने वाले समय में इसका यूज़ कर सकते हैं। संभावना हो, कोयला तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जंगल तो हम लोग मिट्टी भी, लेकिन थोरियम थोरियम भारत में है अभी, लेकिन हम उ लोग का जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल। इनमें से भूमि के उपयोग में कौन परिवर्तन नहीं लाते हैं? देखिए, भूमि में जो है परिवर्तन, जो हम लोग जो परिवर्तन देखते हैं उसमें कौन परिवर्तन नहीं ला रहा है? तो देखिए, चारागाह, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग, तकनीकी ज्ञान। अब देखिए इसमें जनसंख्या तो वृद्धि हो रहा है, उद्योग भी हो रहा है, ठीक है? तकनीकी ज्ञान भी हो रहा है, दिमाग जितना डेवलप करता जा रहा है, जो है लोगों को बदलता जा रहा है। तो चारागाह देखिए, चारागाह क्या होता है? खेत में जो घास रहता है, ये घास भले ही निकल रहा है, लेकिन उसका मिट्टी गायब नहीं हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? चारागाह होगा, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन किस समूह में आते हैं? तो किस समूह में आते हैं? पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी घाट के पश्चिम, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड या उत्तर पूर्वी राज्य अंडमान निकोबार, पश्चिम घाट या पश्चिम। तो कौन सा आंसर होगा? फटाफट बताइए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, सदाबहार वन क्या होता है, ठीक है? देखिए सदाबहार वन जहाँ पे ज्यादा बारिश होता है, तो याद रखना उत्तरी पूर्वी राज्य आप जानते होंगे, मेघालय जो है, मोहसिन राम के एक गाँव है, ठीक है? वहाँ पे जो है दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जगह है, ठीक है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट के पश्चिम, ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 52 नंबर, झूम कृषि की जाती है, तो झूम की कृषि कहाँ की जाती है? बोलिए। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कोको मिलिया, रोका, गया, नवादा, औरंगाबाद, न्यूयॉर्क, कोया और ह्यूस्टन। बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका। बोलिए। तो इसका जो है कोको मिलिया, रोका, यहाँ पे जो है झूम की खेती की जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए भारत का जन्म दर क्या है? जन्म दर का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे जो है कितनी महिला? तो याद रखना जन्म दर कितना है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो भारत में जन्म दर जो है लगभग जो है इतना है, 19.61%, ठीक है? अब अगला सवाल चलते हैं। ये सब जो है पूछा गया सवाल है, पिछले साल जो है जितने भी सामाजिक विज्ञान में सवाल दे रहे हैं, ये सब जो है 2025 में पूछा गया सवाल है। और ये बात है कि एनएमएस क्लास में जो है प्रीवियस ईयर दोहराता है, ठीक है? तो ये सब पूछ सकता है, रिपीट क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। 54 नंबर क्या है? इनमें से कौन मानवीय श्रम है? मानवीय श्रम देखिए क्या है? लकड़ी, मजदूर, लोहा, भूमि। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। बोलिए, इनमें से कौन से मानवीय श्रम है? देखिए लकड़ी, लकड़ी प्राकृतिक का देन है कि नहीं? मजदूर, मजदूर तो हम लोग गए,
ठीक है? इसमें यही पूछा है मानवीय। लोहा तो प्राकृतिक है, भूमि भी प्राकृतिक है, लेकिन मजदूर, मजदूर क्या हो गया आपका श्रम में आ गया, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट सवाल। भूमि के निम्नीकरण के कारण है, ठीक है? चलिए 55 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? भूमि के निम्नीकरण का कारण है मिट्टी की लवणता, वन क्षेत्र में विस्तार, नियोजित भूमि का उपयोग या जैविक कृषि। कौन सा होगा फटाफट कमेंट कीजिए। तो मिट्टी में लवणता, देखिए मिट्टी में लवणता कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं मिट्टी में नमक बढ़ने लगेगा तो जो है मिट्टी खराब हो जाएंगे, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है? चलिए आप लोग भी कमेंट करते रहिए, ठीक है? महासागर नहीं है, इनमें से कौन सा महासागर नहीं है? देखिए प्रशांत महासागर है, यूरोप, अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर है। बोलिए। तो यूरोप जो है एक महाद्वीप है, क्या है? यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है? यूरोप क्या है? महाद्वीप है, ना कि महासागर है। चलिए अब अगला सवाल जो है 57 नंबर। भारत में भूतापीय ऊर्जा पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? पूगा, नरौरा, सिंगरौली, खेतड़ी। बोलिए फटाफट, चलिए कमेंट कीजिए। 57 नंबर का क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? पूगा। यहाँ पे जो है गर्मी से बिजली बनता है, ठीक है? पूगा जो है एक नाम का है, ठीक है? ये जो है बिजली बनाने का काम करता है, ठीक है? यहाँ पे बिजली से, गर्मी से बिजली बनता है, ठीक है? अब अगला सवाल चलते हैं। 58 नंबर। इनमें से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल और खरीफ फसल हमें हर बार पूछा जाएगा। तो खरीफ फसल में क्या होता है? पानी ज्यादा लगता है, लेकिन रबी फसल में थोड़ा कम लगता है, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी चीज आ जाएंगे? गेहूं, चावल। देखिए चावल में ज्यादा लगता है, इसमें ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं बी नंबर। मकई, जूट। मकई, जूट। तो ये इसमें देखिए, इसमें मकई, जूट ये भी नहीं हो सकता। चना, धान, इसमें भी वही एक हो गया। लेकिन डी नंबर देखिए, गेहूं और मटर, ये जो है इसमें थोड़ा कम पानी लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है? चलिए आप लोग भी कमेंट करते जाइए, ठीक है? अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक बने रहिए। अब अगला सवाल क्या है? नागरिक शास्त्र से है, ठीक है? चलिए सिविक्स सवाल है, सेक्शन 2 आ गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, ठीक है? अब भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? देखिए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इससे जो है दो चार पांच प्रश्न जो है बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं, लेकिन एनएमएस में जो है अधिकतर जो है रिपीट होता है यही सब सवाल। तो सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन, 1 साल 18 महीना। देखिए इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्या होगा? ए होगा, ठीक है? क्योंकि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है? और इसकी बैठक जो हुआ था 1946 में हुआ था। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? याद रखना, ये जो है कब, 19 नवंबर शायद 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था भारतीय संविधान। तो 26 नवंबर, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था संविधान, भारत का संविधान। और ये संविधान जो है भारत का संविधान, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा, ठीक है? सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है? चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है? बड़ा वीडियो बन जाएगा ज्यादा। अब चलिए 60 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संविधान? चलिए इसका कमेंट कीजिए। बोलिए सबसे बड़ा कानून क्या है भारत का? सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान है। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, यानी कि सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान न है कोई। चलिए अब अगला सवाल। लोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं? जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए 61 नंबर का बताइए। इसका ऑप्शन कहाँ गायब हो गया?
तो तीनों में आंसर लग रहा है। लोकप्रिय कानून में विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं? देखिए इनमें से तीनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है ये तीनों सवाल गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो लोकप्रिय कानून, देखिए एक हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन संख्या बढ़ाने से अखबारों में लिख नहीं सकते। तो इसका जो है ना विरोध जो है आंसर होगा, लेकिन ये इसमें मिस हो गया है। ठीक है, चलिए तब आप नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी सॉरी। चलिए अगला सवाल क्या है, 62 नंबर। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या किसी को नहीं। तो जो है ये किसी को नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? किसी को नहीं, क्योंकि ये अस्थाई सदन है। ठीक है, इसका कारण क्या है? ये एक अस्थाई सदस्य है, इसीलिए जो है कोई इसे भंग नहीं कर सकता है। चलिए अगला सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाली बुरी तरह से प्रभावित कौन से समूह है? भूमिहीन है, पारंपरिक कारीगर है, भिखारी है, उपरोक्त में से सभी? बोलिए। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि सब क्या है, ज्यादातर जो है गरीब लोग है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। 64 नंबर। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का संरक्षण है? मौलिक अधिकार का संरक्षण है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? चलिए इसका कमेंट करिए। तो याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? हमें संरक्षक है। ठीक है, चलिए ये सही है। चलिए अब अगला सवाल, 65 नंबर। किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, तो इसका जो है क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। तो याद रखना सरकार को कोई भी धर्म, राजकीय धर्म नहीं होना है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला सवाल क्या है। हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? हमारा कानून किस आधार पर जो है लोगों के बीच भेदभाव करता है? चलिए इसका धर्म, जाति, लिंग या 3 नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है कानून क्या है? सबके लिए समान है, सबके लिए समान है, इसीलिए न जाति, न धर्म, न लिंग, कोई किसी भी प्रकार पर जो है भेदभाव नहीं करता है। 67 नंबर सवाल है। राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग हो जाता है? तो याद रखना, चलिए कमेंट कीजिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं। 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या कभी नहीं? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भंग ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब फायर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, FIR का, सॉरी, FIR का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम सूचना रिपोर्ट। यानी कि उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट करना जानता होगा, आसानी से इसको बना लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड लास्ट चले जाते हैं। इसके बाद जो है एक लास्ट प्रश्न है सोशल साइंस का। संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री या लोक अदालत? चलिए 5 सेकंड टाइम देते हैं, इसका आंसर फटाफट दीजिए।
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय? गलत कानून जो है मतलब को रद्द करना, इसका यही अर्थ होता है, ठीक है? संसद को द्वारा बनाए गए संविधान कानून को कौन रद्द कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? चलते हैं आज का जो है लास्ट प्रश्न, ठीक है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिहार में कहाँ एक विशेष थाना है? सभी जिलों में, सभी गाँवों में, सभी पंचायतों में? देखिए एससी एसटी छोटे जाति के लिए ना हर जिला में जो है एक जो है थाना बनाया गया है स्पेशल, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी जिलों में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर और भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है? हम जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे उसको और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर बताने की, ठीक है? और अगला वीडियो जो आने वाला है, जो पिछले साल साइंस का पूछा गया है, वो देखेंगे। ये 70, 80, 48 इसलिए दिखाई देता होगा, यानी कितने नंबर से? 48 नंबर से। यानी सोशल साइंस देखिए पिछले साल का पेपर देख लीजिए, हूबहू आपको यही प्रश्न मिल जाएँगे, यानी 2025 में पूछा गया सवाल है और एनएमएस एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन होता है। देखना कि इनमें से 2-3 को रिपीट हो ही जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसको और अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है? ताकि जो है वीडियो पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐस और जो है अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज़ अब कुछ न कुछ नया आने वाला है। आज जो है और भी आएगा, जैसे कि साइंस का पिछले साल पूछा गया सवाल और टाइम मिला तो मैथ का भी दे देंगे क्योंकि हमें ऑफ़लाइन जो है कोचिंग भी चलाना पड़ता है। उसमें टाइम निकाल के आप लोग को ज़रूर हम पढ़ाएँगे, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में साइंस क्लास का जो है लेकर आएँगे, ठीक है? चलिए बाय-बाय, आज के लिए इतना ही।